क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2। इसमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको। मैट्रिक्स ए में है 0 1 2 3 3 2 1 0 और बी में है 0 3 1 2 2 1 3 0। तो आपको प्रूव करना है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसके सोल्यूशन में पहले आप ए बी फाइंड आउट करोगे एल एच एस। यहाँ आपने ए लिखा, यहाँ पे आपका बी आ गया 0 3 1 2 2 1 3 0। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया गया था कि रो को कॉलम से गुणा करते हैं। तो ये आपकी रो, ये आपका कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से गुणा करेगा, पहले वाले एलिमेंट की फर्स्ट से गुणा होगी, यानी कि 0 इंटू 0 ये बना 0। दूसरे एलिमेंट की दूसरे से गुणा होगी। अब दूसरा एलिमेंट आपका 1 और इधर से दूसरा एलिमेंट है 1। दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से पहले बी का प्लस का निशान लगाते हैं। 1 इंटू 1 1 हो गया। तीसरा एलिमेंट करेगा तीसरे से गुणा, फिर बीच में प्लस, यानी कि 2 ये गुणा 2 बना 4, फिर प्लस आया, ये 3 गुणा 3 बना 9। ऐसे ही पहले R1 C1 फिर R1 C2, 0 की फिर गुणा करी 3 से, बीच में प्लस आया, 1 की गुणा करी 2 से, फिर प्लस है 2 की गुणा करी 1 से और 3 की करी 0 से। ऐसे R2 C1 3 गुणा 0 0, फिर प्लस आया 2 गुणा 1 2, फिर प्लस आया, यहाँ का तीसरा एलिमेंट कॉलम का तीसरा एलिमेंट, यहाँ का चौथा एलिमेंट कॉलम का चौथा एलिमेंट, ये इसका तरीका रहेगा। फिर R2 C2 3 गुणा 3 9, फिर बीच में प्लस 2 गुणा 2 4, फिर 1 गुणा 1 1 और फिर 0 गुणा 0 0। तो यानी कि ये आपका सॉल्व करने पर आ गया 9 4 13 और 1 14, 2 और 2 4, ये 4, ये बने समीकरण नंबर 1। फिर RHS में थे BA, B की वैल्यू 0 3 1 2 2 1 3 0, ये हुआ B। और फिर ये A 0 1 2 3 3 2 1 0। गुणा करने का तरीका फिर वही R1 C1। इस R1 की C1 से 0 गुणा 0 0, दूसरा एलिमेंट करेगा दूसरे से, 3 गुणा 3 9, R1 C1 R1 C2 R1 C3 और R1 C4 ऐसे गुणा करनी है आपने। हर एक एलिमेंट को हर एक से गुणा करनी है। दूसरे एलिमेंट की गुणा करने से पहले बीच में प्लस आता है। अब R1 C2 0 गुणा 1 0, फिर प्लस आया 3 गुणा 2 6, फिर 0 गुणा 2 0 प्लस 3 गुणा 1 3, 0 गुणा 3 0, 3 गुणा 0 0। ऐसे R2 C1 पहला अवयव पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, फिर R2 C2 1 गुणा 1 1 प्लस 2 गुणा 2 4, फिर R2 C3 1 गुणा 2 2 प्लस 2 गुणा 1 2, फिर C4 से 1 गुणा 3 3 प्लस 2 गुणा 0 0। सेम प्रोसीजर हमने R3 के लिए R4 के लिए लगाना है, यानी कि 2 गुणा 0 0, 1 गुणा 3 3, गुणा ऐसे होगी 7 बनाते हुए गुणा करनी है। पहला एलिमेंट पहले से, ये दूसरा एलिमेंट दूसरे से, इस 2 की गुणा करी 2 से, 1 की गुणा करी
1 से, इस 2 की गुणा करी 3 से, 1 की करी 0 से। ऐसे R4C1 3 गुणा 0 0, 0 गुणा 3 0, 3 एकम 3, 2 गुणा 0 0 और 3 दूनी 6, 1 गुणा 0 0, 3 3 9 प्लस 0, यानी कि आपका ये बन गया 9 6 3 0। उसके बाद ये 6 5 4 3 3, 2 और 2 4, 4 और 1 5, ये 6 0 3 6 9। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 से LHS बराबर नहीं है RHS, हेंस प्रूव्ड। ये आप सिद्ध करना चाहते थे। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इस एक्सरसाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपको fx दे रखा है, जो है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ये दे रखा है। और आपको प्रूव करना है एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी। देखो ये प्रूव करने के लिए फंक्शन में आपके पास ए नहीं है ना बी है, आपको दिख रहा है एफ, यानी कि ये एफ आ गया, इसमें एक्स है, एक्स की जगह ए मिल रहा है, तो एक बार एक्स की जगह ए रख दो, एक बार एक्स की जगह बी रख दो। दोनों साइड आपने ऐसा करना है। क्या करना है, हमने क्या बताया, x की जगह एक बार a रखना है, एक बार x की जगह b रखना है, फिर इन दोनों की गुणा करनी है, क्योंकि आपको LHS में FA चाहिए। तो FA के लिए यहाँ a बना cos a, sin a 0, sin a cos a 0 0 0 1, ये हुआ FA। ऐसे FB cos b sin b 0 माइनस साइन बी कॉस बी 0 0 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका आपका वही, रो को कॉलम से पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा एलिमेंट दूसरे से, बीच में गुणा करने से पहले चिन्ह आएगा आपका प्लस का, बस ये सीधा सा ध्यान रखना है। तो कॉस ए कॉस बी, बीच में प्लस आया, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ये एलिमेंट करेगा गुणा इससे, साइन ए साइन बी, और तीसरा एलिमेंट तीसरे से बीच में फिर प्लस आ गया, ऐसे C2 से कॉस ए साइन बी, प्लस में माइनस का साइन ए कॉस बी, और प्लस आया 0। थर्ड एलिमेंट थर्ड से, मतलब R1C3 पहला पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से, ऐसे गुणा होगी। सेम प्रोसीजर इस नीचे वाले R2 से चलाना है आपने, साइन ए कॉस बी, बीच में प्लस आया, कॉस ए साइन बी 0 की 0 से गुणा होगी। साइन ए साइन बी प्लस में कॉस ए कॉस बी प्लस 0, इसकी इससे गुणा करोगे 0 प्लस 0 प्लस 0, ऐसे R3 0 इंटू कॉस बी, 0 इंटू साइन बी और 1 इंटू 0, R3C1 हो गया, R3C2 0 फिर 0 फिर 0, इसकी इससे, इसकी इससे और प्लस में 1। अभी आपका फार्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होगा आपका कॉस ए प्लस बी। इन दोनों में से माइनस को निकाल लो कॉमन, दोनों में से माइनस कॉमन निकले, क्या बना आपके पास, साइन ए
कॉस बी और माइनस में कॉस ए साइन बी, सॉरी माइनस तो कॉमन आ गई थी ना, फार्मूला बना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो होगा साइन ए प्लस बी, ये बना 0, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी कॉस बी मैंने साइन बी कॉस ए प्लस बी, ये 0 0 0 1। अब देखो जो आपने जब LHS शुरुआत करी थी आपके पास f था, x की जगह a आया तो आपने इधर a रखा। अब RHS में x की जगह यहाँ बन गया a प्लस बी, देखो यहाँ a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी, सब में आ रहा है। इसका मतलब जब RHS में a प्लस बी बन रहा है भाई, ये जो RHS है यहाँ a प्लस बी आ रहा है, a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी, तो LHS में भी ये संख्या x किससे चेंज होगा, a प्लस बी से। क्यों? क्योंकि RHS में x की जगह a प्लस बी आया तो LHS में भी a प्लस बी बनेगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या बना, f a प्लस बी आपने इसे लिखा जो बराबर बना LHS, हेंस प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मैट्रिक्स A है 4 2 -5 1 0 3 और मैट्रिक्स B 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, और प्रूव करना है ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले आप ए बी निकालोगे, ए बी का फिर ट्रांसपोज करते हो। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है परिव्रत, रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है। उसके बाद बी का ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करो, इन दोनों की गुणा करो, यानी कि 3 बार आपको ट्रांसपोज करना है और 3 बार आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहेगा आपका इसमें। तो देखो हम कर रहे हैं ए ट्रांसपोज, क्या बताया गया, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, ऐसे बी ट्रांसपोज करो, इसमें रो को कॉलम बना दो। अब आपने LHS लेनी है ए बी, पहले ए लिखा, फिर आप लिख रहे हो बी। इसमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं लेकिन कई बार जोड़ते घटाते इसमें गलती हो जाती है छोटी सी। अब देखो ये R1 C1 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 6 गुणा 4 24, दूसरे एलिमेंट की दूसरे से माइनस के 2, इसकी इससे, फिर R1 C2 4 गुणा 7 28, 2 गुणा 2 4, 5 गुणा 0 0, इसकी इससे हुई 0, 5 गुणा 2 10, 5 दूनी 10, इसकी इससे हुई 6, इसकी इससे हो गई, ये गुणा कर गया इससे, 1 गुणा 7 माइनस के 7, 0 गुणा 2 0, 3 गुणा 0 0, इसकी इससे हुई 0 प्लस 0 प्लस 6। अब ये बना 24 माइनस के 7, ये होंगे 17, ये माइनस के 24, ये 7 में 0, ये 9 माइनस 7 और ये बना 6। अब LHS में देखो ये रो है, ट्रांसपोज था, ये बन गया कॉलम, ये बने समीकरण नंबर 1। अब आपको RHS करनी है सॉल्व। RHS में तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या है कि आपने बी ट्रांसपोज लिखना है, पहले ये लिखा मैंने 7 2 0 0 5 2, और फिर यहाँ आएगा ए ट्रांसपोज, इनको करो मल्टीप्लाई,
फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 6 गुणा 4 24, सेकंड सेकंड से और थर्ड थर्ड से। ये ऐसे आपकी गुणा होगी। यहाँ पे 1 था, देखो 6 माइनस 1 और 1 है ये, तो 1 गुणा 5 माइनस के आएंगे 5। छोटी सी गलती हो गई थी, एलिमेंट गलत लिख दिया था। अब R1 C2 6 गुणा 1 6 माइनस का ये 0 हो गया, ये आगे प्लस के 3। उसके बाद R2 C1 7 गुणा 4 28, 2 गुणा 2 4 और 0 गुणा 5 0, माइनस के 7 प्लस के 0 प्लस के 0। इसके बाद 0 इसकी इससे गुणा करके 5 गुणा 2 10, 2 गुणा 5 माइनस 10, हाथ रखा जा रहा है, इसकी इससे करोगे, इसकी इससे करोगे और 3 गुणा 2 6। ये बन गया आपके पास माइनस के 7 17, ये 9 माइनस के 24 माइनस के 7, ये 0 और ये बड़ी संख्या बनी 6। 1 और 2 से LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें LHS में टर्म है x y z, इंटू में A H G H B F और G F C इंटू में x y z, ये है LHS। और आपको प्रूव क्या करना है, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2hxy, ये प्रूव करना है। मैट्रिक्स में ax² by² cz² 2hxy 2fyz और 2gzx, ये प्रूव करना है। देखो प्रूव करने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, आप मल्टीप्लाई करो, अपने आप ये संख्या प्रूव हो जाएगी। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, वही तरीका R1 C1। ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, बीच में प्लस आएगा, सेकंड सेकंड से और थर्ड थर्ड से। एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे से करोगे, फर्स्ट फर्स्ट से HX, सेकंड सेकंड से BY, थर्ड थर्ड से। ऐसे फर्स्ट फर्स्ट से XG, सेकंड सेकंड से YF और थर्ड थर्ड से ZF। देखो फिर से देख सकते हो, फर्स्ट फर्स्ट से GX, YF और थर्ड थर्ड से ये बना ZC, F नहीं है ये ZC, इंटू में X Y Z। अब फिर मल्टीप्लाई करूँ, इसकी पहले की, ये फर्स्ट एलिमेंट है, अब ये सेकंड एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट इससे कर रहा मल्टीप्लाई X, इन सब से करेगा मल्टीप्लाई X, ये X फर्स्ट से करेगा, इस सेकंड से Y करेगा और इस थर्ड से Z करेगा। तो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इससे X ने किया ax² hxy और gzx, इससे कर रहा है Y xyh by² और fyz, इससे कर रहा है z xgz yzf और z²c। तो देखो ये आ गया आपका ax² प्लस by², क्योंकि देखो रूल बताया गया था। अब हमने क्या किया, इसमें फर्स्ट एलिमेंट को x से कर दिया, सेकंड को y से कर दिया, थर्ड को z से कर दिया, लेकिन बीच में क्या आता है, दूसरा एलिमेंट लिखने से पहले प्लस का निशान जो लगाना पड़ता है इसमें। तो ax² by² और यहाँ से बना cz²।
एच एक्स वाई और यहाँ से आएगा ये एच एक्स वाई, तो 2xyh और यहाँ से 2fyz ऐड करने के बाद और 2gzx। देखो ये और ये दोनों जुड़ गए, जो बराबर आ गया RHS। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें मैट्रिक्स है A1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, और आपको प्रूव करना है इसमें A² -3a + 9i = -6 1 2 5 4 4 2 8 -3, ये प्रूव करोगे। अब देखो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको A² निकालना है। क्या करना है हमने इसमें, फर्स्टली A² निकालना है, फिर 3a फिर 9i, इन तीनों को ऐड करना है, ये काम करोगे। तो A² जो होगा a × a, 1 - 2 3 2 3 -1 -3, इसके बाद 2 और फिर ये 2, ये 1 था, सॉरी 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 और 2। करो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट की सेकंड से और थर्ड की थर्ड से। इसका फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से। फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से, ऐसे मल्टीप्लाई करते चलो। फिर R2 ले लो, 2 × 1 2, 3 × 2 6 -1 × 3 3, इसको इससे करो, -4 + 9 -1, ये 6 -3 -2, इसको इससे करो, R3 ले लो, +2 -6, इसको इससे किया 6, 3 × 1 3 और ये आगे +2, फिर C3 से -9 -1 +4, ये बन गया 9 और 4 13, 13 में से 1 को घटाओ, ये बनेगा आपके पास -12, 6 2 8, 8 में से 3 गए, ये बने -5, उसके बाद 6 3 9 और 2 11, अब यहाँ से 6 3 9 2 11, 4 और 1 5, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ बचा 1, ये हो गए 6 3 9 -7, इसके बाद 6 3 9 2 11, 9 4 1 10, 10 में से 4 गए -6, ये आ गया आपका A²। क्योंकि अब आप निकाल क्या रहे हो, आपके पास है A² -3a + 9i, ये है LHS। तो आपने पहले A² लिखा, -12 11 -7 -4, देखो -3a है। अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ से इससे प्लस लगा रहे हैं और इस -3 को अंदर ले जा रहे हैं, ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या किया जा रहा है, इस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ये था आपका ए, इससे करा मल्टीप्लाई, ये देखो इससे, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ गया आपका -3 6 -9 -6 -9 3 9 -3 -6, उसके बाद है 9i, इस 9 को अंदर ले जा रहे हैं, 1 0 0 9 0 0 0 9, अब इनको ऐड करना है। देखो फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का फर्स्ट, सेकंड
ये सेकेंड, ये सेकेंड, एच ए थर्ड, R2 ले लो, 11 माइनस 6 प्लस 0, 4 माइनस 9, यहाँ का 4 माइनस का 9 और प्लस में 9, 1 3 0, इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। माइनस 7 प्लस 9 प्लस 0, 11 माइनस 3 प्लस 0 माइनस के 6 माइनस के 6 और प्लस में 9। तो ये हल करने पर आ गया 12, 15, 15 में से 9 के माइनस के 6, ये बना 1, ये आगे 2, यहाँ से आगे 5, इसमें से 4, ये बने 4, ये आगे 2, ये बने 11 माइनस 3 8 और ये आगे 9, जो बराबर है RHS। तो ये काम होगा, देखना, चेक कर लेना। ये 6 और 6 12 होंगे, 12 में से 9 घटाने के बाद 3 आएंगे माइनस के, यहाँ गलत लिख दिया, ये आंसर आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 10। मैट्रिक्स है A 4 1 2 1 2 1 0 2 0 2 माइनस 4 और इनटू में A 4 1 इक्वल टू 0। ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे हम? ए को निकालेंगे। वही तरीका है इसके लिए, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 2 इंटू ए, 2a प्लस 4 प्लस 0, फर्स्ट ए होंगे। अब C2 से करो, R1 इंटू C2, R1 C2 a प्लस 0 प्लस 2, ये C3 से 2a 4a माइनस 4, और बीच में देखो यहाँ से ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 4 गुणा 2 8 आना था, हमने 4 ही लिख दिया था, ठीक कर दिया गया ये। अब आपके पास बना 2a प्लस 4 या a प्लस 2 और 2a प्लस 4, इनको गुणा करोगे a 4 1 से, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 4 है, बीच में प्लस आएगा, सेकंड के सेकंड से 4a प्लस गुणा 2 करके 8 हो गया, इसकी से 2a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2a स्क्वायर, 4 और 4 8 और 2 10a, 8 और 4 12 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन निकाल लो, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, तो 6 के फैक्टर बनाओ, 3 2 6, ये बना a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6, a कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर, फर्स्ट से a2 और सेकंड से a माइनस 3, ये आपका आंसर है।